अब हाईटेक इंग्लिश मीडियम स्कूल में दिनेशपुर क्षेत्र के गरीब बच्चे भी पढ़ सकते हैं। आपको बता दें कि 60 के दशक में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के स्वर्गीय मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने राजकीय इंटर कॉलेज दिनेशपुर बनवाया था। तब ये जूनियर हाई स्कूल के नाम से जाना जाता था। लगभग 5 दशक बाद विद्यालय का भवन जर्जर स्थिति में और दयनीय था, जिसकी वजह से बच्चों के अभिभावक विद्यालय में पढ़ाने से मना कर रहे थे। इसी को देखते हुए स्थानीय जनप्रतिनिधि समाज सेवी ने तत्कालीन उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री वर्तमान गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे से मुलाकात की। देखिए खबर। जैसे कि आप जानते हैं कि वर्तमान समय में मेरे पीछे एक विद्यालय आप देख रहे हैं कि बहुत ही हाईटेक विद्यालय है, इंग्लिश मीडियम विद्यालय है, क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत ही गरीबी क्षेत्र है, दिनेशपुर क्षेत्र है, और यहाँ पर जो गरीब घर के बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ नहीं पाते। विशेषकर जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे जैसे गदरपुर रुद्रपुर क्षेत्र में पढ़ने के लिए जाने पड़ते थे। एक ही बच्चे का जो स्कूल का फीस लगभग 5,000, 4,000, 3,000 फीस है, और गरीब घर के बच्चे होने के नाते दे नहीं पाते। इसको देखते हुए ये विद्यालय जो है बहुत ही स्थिति खराब तक लगभग 60 के दशक से बना हुआ विद्यालय था। और यहाँ के कुछ जनप्रतिनिधि और कुछ वरिष्ठ लोग तत्कालीन यहाँ के उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री के पास गए, अरविंद पांडे जी के बाद, कहा कि सर एक विद्यालय बनवा दीजिए, क्योंकि विद्यालय कभी भी टूट सकता है। माननीय तत्कालीन शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी ने इस बात को स्वीकार किया और लगभग 3-3.5 करोड़ से इस विद्यालय को बनवाया। और आज ये विद्यालय मेरे पीछे देख रहे कि इतना हाईटेक विद्यालय है, क्योंकि उत्तराखंड के नंबर 1 इंग्लिश मीडियम विद्यालय अटल उत्कृष्ट स्वर्गीय चित्तरंजन राहा इंटर कॉलेज है। और यहाँ पर वर्तमान में इंग्लिश मीडियम के बच्चे यहाँ पर एडमिशन ले रहे हैं। और साथ ही साथ मैं बता दूँगा, खास बात यह है कि यहाँ के जो स्टाफ है बहुत ही वेल क्वालिफाइड है, और हर एक क्लास जैसे 9th का 10th का जो एडमिशन चल रहा है, हर एक क्लास में एक सेक्शन में बच्चे 50 बच्चे इसमें वेटिंग में हर एक बच्चे सोच लगा रहे कि हमें एडमिशन हो, क्योंकि कम पैसे में अच्छा शिक्षा यहाँ पर मिल रहा है। और यहाँ के बच्चे व अभिभावक यहाँ के वर्तमान जो विधायक अरविंद पांडे जी व शिक्षा मंत्री जी बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके बहुत बड़ा योगदान देन है, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा योगदान रहा। विद्यालय का भवन दयनीय स्थिति में है, जो कभी भी टूट सकता है। क्षेत्र के विधायक और शिक्षा मंत्री हैं, वहीं विद्यालय को नए तरीके से बनाने और इंग्लिश करने की मांग की गई। अरविंद पांडे ने कहा कि इसे लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से चर्चा की गई थी, और तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे को आदेश दिया था कि आप बनवा सकते हो, जिसके बाद शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने लगभग 3.50 करोड़ से हाईटेक इंग्लिश मीडियम इंटर कॉलेज के नाम से विद्यालय का भवन निर्माण करवाया, जिसमें उच्च स्तरीय उच्च कोटि के अध्यापक नियुक्त किए गए। क्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकार सरोज मंडल ने कहा, लगभग 60 के दशक में विद्यालय को बनवाया गया था, वहीं गरीब घर के बच्चों को बाहर अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं धन्यवाद दूंगा उत्तराखंड शासन को, सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय शिक्षा मंत्री जो हमारे रहे हैं लोकप्रिय विधायक इस क्षेत्र के श्री अरविंद पांडे जी। उनका विशेष योगदान रहा है कि विद्यालय के जो भौतिक संसाधन हैं उसमें गुणात्मक सुधार उन्होंने किया है। हमारे पास प्लेग्राउंड है, हमारे पास कंप्यूटर लैब है, हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, प्रयोगशाला वगैरह सब हैं, पुस्तकालय है, जिसके चलते जो पब्लिक स्कूल में धारणा थी कि वहाँ सुविधाएँ मिलती हैं, उससे बेहतर सुविधाएँ यहाँ पर उन्होंने दिलवाई हैं। इसके लिए इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री अरविंद पांडे जी धन्यवाद के पात्र हैं। मैं उनका ऋणी हूँ इस विद्यालय के प्रधानाचार्य होने के नाते। फिलहाल कितने बच्चे हैं इसमें? सभी अभी देखिए हाई स्कूल का रिजल्ट अभी नहीं आया है, 4 सेक्शन हमारे बनेंगे इंटरमीडिएट में। अभी तक की स्थिति हमारी है कि 521 बच्चों का प्रवेश हो चुका है, जबकि 11 में कम से कम अगर 50 का सेक्शन था 200 बच्चे और बढ़ेंगे। इस तरह हमारी संख्या लगभग 700 की हो जाएगी। सर, आने वाले समय के लिए स्कूल के कुछ समाज के लिए आपको सही कुछ आवश्यकता है क्या? आने वाले समय के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता हमारी यही है कि बच्चों का सहयोग रहे, जनता का सहयोग रहे, और हमारे शिक्षक इतने दक्ष हैं कि उन्हें 8-8 वादन तक पढ़ाना पड़ता है, तो उसमें भी वे कहीं कोताही बरतते नहीं हैं। 8-8 वादन तक लगातार पढ़ाते हैं वो। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने शिक्षक को भी, अपने विद्यालय प्रशासन पर परिवार को भी, और यहाँ के बच्चों को भी। सर, लोकल के जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जो हिंदी मीडियम में पढ़ाई करते हैं, उनको इंग्लिश मीडियम पढ़ना कठिनाई है, उनके लिए कितना संघर्ष करना होगा? उनके लिए हमारे यहाँ की शिक्षकों ने व्यवस्था की है कि जो बच्चे बाहर से आते हैं, हिंदी मीडियम से आते हैं, तो उनके लिए एक्स्ट्रा अंग्रेजी में कैसे सुधार किया जाए, उनके लिए ये व्यवस्था हमारे यहाँ की गई है। जो बेसिक ज्ञान है, बेसिक नॉलेज जो है अंग्रेजी का, वो ग्रामर के संदर्भ में, अन्य संदर्भ में वो देते हैं, ताकि उनको विषयों को समझने में कठिनाई नहीं हो। डॉक्टर मधुसूदन मिश्रा का कहना है कि इस विद्यालय के लिए उत्तराखंड के शिक्षा विभाग का बहुत बड़ा योगदान है, और उनकी जो सोच है हम उसे पूरा करके दिखाएंगे। हिंदी मीडियम से जो बच्चे आ रहे हैं, हम उन्हें आसानी से शिक्षा अंग्रेजी में दे रहे हैं, अच्छी पढ़ाई हो रही है। इसके लिए उत्तराखंड के वर्तमान विधायक अरविंद पांडे और तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान समाज के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बहुत बहुत आभारी हूँ। देखिए, ये 2 बच्चा घायल हुआ है और वो बोर्ड के एग्जाम थे,
तो छत ऊपर से छत गिरकर टूटा था, प्लास्टर टूट के गिरा था, सरिया निकल के आया था। तो हमने कुछ हमारे जो लोकल्स के लीडर्स हैं और हमारे मित्र लोग हैं, उनसे मिलकर हमने परामर्श किया। मैंने बोला कि भाई ये जो बिल्डिंग है ये बहुत जर्जर स्थिति में है और इसकी अगर ये ऐसा रहा तो कोई हादसा कभी भी हो सकता है, जिसमें कभी बहुत बड़ी दुर्घटनाएँ हो सकती है। तो हम लोग जो है हमारे जो है क्षेत्रीय विधायक और उत्तराखंड राज्य के एसएससी तत्कालीन शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी के पास गए। हमने उनको प्रस्ताव रखा। हमने बोला कि सर इस बिल्डिंग को अगर ध्वस्त कर दिया जाए और उसके बाद एक तो नई बिल्डिंग का हो जाएगा तो बच्चे भी सुरक्षित हो जाएंगे और एक प्लेग्राउंड की जो हमारी डिमांड थी कि प्लेग्राउंड है हो जाए तो बच्चे खेल कूद के जो बच्चे निकलेंगे भी बाहर तो प्लेग्राउंड भी बन जाएगा। तो उन्होंने इस बात को गंभीरता से लिया और उत्तराखंड शासन से करीब 3.5 करोड़ रुपए पास कराया। उसके बाद उन्हीं के अथक प्रयासों से ये अत्याधुनिक विद्यालय बना है और उसके विद्यालय बनने के बाद मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। खाली विद्यालय नहीं बनाया उन्होंने एक अत्याधुनिक स्टेडियम भी बनाया। उसके साथ साथ इस विद्यालय को जो कॉलेज को जो है अटल उत्कृष्ट इंटर कॉलेज के रूप में मान्यता दी। साथ ही CBSE पैटर्न पर शुरू करा है। तो पहला ये हमारे हिसाब से पूरे तहसील में पहला विद्यालय था जो सरकारी विद्यालय है जो CBSE पैटर्न पे। मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ। CBSE पैटर्न पे होने के कारण जो है आज मैं किसी प्राइवेट स्कूल की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे जो अपनी फीस अत्यधिक फीस का बोझ अभिभावक झेल नहीं पाते थे, वो बच्चे आज इस स्कूल में दाखिला ले रहे हैं। और इस स्थिति ये है कि स्ट्रेंथ जो पहले ये अटल उत्कृष्ट विद्यालय बनने से पहले और इस नए भवन बनने से पहले जो स्टैंड थी उससे दुगना स्टैंड हो गया है। और टीचर्स लोग जो है बहुत वेल एजुकेटेड टीचर हैं। यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं खुद डॉक्टर है, प्रोफेसर है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। उनके निर्देशन में देख रेख में बहुत अच्छी शिक्षा यहाँ पे हो रही है। बच्चे भी काफ़ी खुश हैं। अत्याधुनिक लैब है, अत्याधुनिक टेक्निक है, अत्याधुनिक सब कुछ है, प्लेग्राउंड वगैरह सब कुछ है। इंडोर स्टेडियम आपको पीछे दिख जाएगा, तो यहाँ पे स्टेडियम दिख जाएगा। अब मैं बता दूँ अभी हाल ही में यहाँ पे नेशनल कबड्डी सब जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता संपन्न हो चुकी है, जिसमें लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक की टीमें यहाँ पे आई थी। और इस बिल्डिंग को देख के, स्कूल की बिल्डिंग को देख के सभी ये कहते थे कि ये स्कूल नहीं है, कोई 5 स्टार होटल होगा। तो मेरे हिसाब से उत्तराखंड का सबसे बेस्ट स्कूल है और जो अत्याधुनिक सुविधा से लैस है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये पहला स्कूल है जिसमें लिफ्ट लगा हुआ है। लिफ्ट, हालांकि अभी लिफ्ट की सुविधा शुरू नहीं हुई है, देर समय वो स्टार्ट। वहीं गदरपुर के विधायक पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि हमने जो विद्यालय का सपना देखा था वो पूरा हुआ। स्कूल के उच्च कोटि के अध्यापक वर्तमान में पढ़ाई करवा रहे हैं और बच्चे और अभिभावक दोनों खुश हैं और हमारा विद्यालय सही दिशा में जा रहा है। विद्यालय में कम शुल्क में अच्छी अंग्रेजी मीडियम के शिक्षा दी जा रही है। ये भगवान की कृपा है और मैं आम जनता का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आम जनता ने सरकारी सिस्टम पे विश्वास करना चालू किया है। यही वजह है कि आज प्राइवेट स्कूलों से नाम कटा के लोग हमारे इंग्लिश मीडियम के जो हमने स्कूल बनाए हैं और सब जगह विषय वाले अध्यापकों की तैनाती कराने की वजह से आज आम जनता ने हम पे विश्वास किया है और अपने पालेयों को एडमिशन सरकारी स्कूलों में देना चालू किया। ये बहुत अच्छी बात है और मैं एक विधायक होने के नाते मैं आम जनता से अपील करना चाहता हूँ, विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप बेहिचक बड़े मन के साथ आप सरकारी स्कूलों में एडमिशन कराइए, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाएगी। ये हमारी सरकार का संकल्प भी है। नहीं, कोई कमी नहीं। हमारे अध्यापक लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बच्चों से मैंने पठन पाठन के बारे में पूछा तो बच्चे काफ़ी संतुष्ट हैं और उन्होंने अपनी खुशी भी बताई कि यहाँ साहब बहुत अच्छी पढ़ाई हो गई, हमारे अध्यापक लोग अच्छे हैं और सारी सुविधा मिल रही है। नमस्कार, मैं विराट कुमार बसु, पुत्र श्री सुमित कुमार बसु। मैं इस विद्यालय में पढ़ने से पूर्व हमारे क्षेत्र के एक बहुत ही प्रसिद्ध इंग्लिश मीडियम स्कूल से मैं पढ़ता था, इंग्लिश मीडियम स्कूल में मैं पढ़ता था। तो उसके पश्चात कुछ समय बाद जब मेरे पेरेंट्स को ये पता लगा कि हमारे क्षेत्र में एक बहुत बड़ा स्कूल जो निर्माण हुआ है, सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट तरफ से, लेकिन पूरे CBSE पैटर्न से जो स्कूल में पढ़ाई चल रही है, ये जब पता लगा तब वहाँ से कुछ आर्थिक स्थिति के कारण मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में फ़ीस के कारण वहाँ पे पढ़ नहीं सका। तो उसके बाद जब यहाँ पे आए मैं जब यहाँ पे एडमिशन लिया मैंने, तब यहाँ पे आके जब देखा तो सारी फैसिलिटीज़ मुझे सेम इंग्लिश मीडियम से मिल रही है और उससे भी बेहतर फैसिलिटी मिल रही है। जो टीचर्स हैं यहाँ पे वेल एजुकेटेड है, हायर एजुकेटेड है, यहाँ पे PhD
PhD डिग्री वाले टीचर भी यहाँ पे मौजूद है। बाकायदा यहाँ पे इतना गुड फैसिलिटी है हमारा इस क्षेत्र में, पूरे दिनेशपुर क्षेत्र में सबसे बड़ा और सबसे मतलब विख्यात और सबसे अच्छा एजुकेशन प्राप्त करने वाला एकमात्र स्कूल जो मुझे लगा GIC दिनेशपुर। और विद्यालय के लिए आप श्रेय किसको देना चाहेंगे, क्या कहना चाहोगे? ये विद्यालय काफ़ी पुराना विद्यालय है, किंतु वर्तमान में जो इसका नवनिर्माण हुआ है, इस विद्यालय का जो श्रेय है हमारे पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर माननीय अरविंद पांडे जी, जिन्होंने इसका निर्माण किया। और हम सब दिनेशपुर क्षेत्र के सब छात्र को एक शिक्षा जो उन्होंने हमें वरदान के रूप में दिया है इस सुंदर से स्कूल के तौर पर। ABPL न्यूज़, गौतम सरकार, गदरपुर।